धन्यवाद करेंगे कि आज का मौका है सब सिस्टर्स को भी शेयर करने के लिए। बहनों की सभा है, तो आप अपने जीवन में प्रभु ने हमको अंधकार से ज्योति में लेके आया है। अभी भी हमको हमारे जीवन में कई कई आ, आ, स्थिति होता है कि हम अंधकार में है और प्रभु की ज्योति हमारे पास आते हैं कि ये सब गलत है। तो हमको अंधकार से ज्योति में प्रभु के पास आना चाहिए, क्योंकि प्रभु ज्योति है, प्रभु सत्य है, प्रभु प्रेम है। प्रेम में आना चाहिए और सत्य में हमेशा रहना चाहिए, तभी हम लोग प्रभु की संगति में रह सकता है। तो सब लोग के लिए मौका है। अपना जीवन से कई घटना भी होते हैं रोज। अपना घर में होता है, कभी कामकाज में होता है, पड़ोसियों के साथ होता है, रिश्तेदार के साथ कुछ ना कुछ होता है। तो हमको अपना अपना पाप दिखा देते हैं। हम पाप से हमको निकलना है, दूसरों का दोष नहीं निकालना, मेरा हमारा दोष निकाल के प्रभु के पास आना चाहिए। प्रभु आपको स्वीकार करेंगे और प्रभु को आपको और ज्योति दे देंगे। प्रभु के साथ संगति करना बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन चीज है हमारे लिए। और प्रभु वो तो स्वर्ग जैसा है। स्वर्ग का अनुभव हम इस पृथ्वी में कर सकता है, जैसे हम प्रभु के साथ सच्चाई के साथ चलते हैं, तभी हम प्रभु की प्रेम और सच्चाई और शांति महसूस कर सकते हैं। कहाँ भी हो, किधर भी कोने में भी हो, तो प्रभु हमारे साथ है। और ये सबसे बढ़िया वचन है कि आप कहाँ भी हो, कुछ भी काम करें, प्रभु आपके साथ है। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हालेलुया। और उसकी संगति आस्था स्वर्ग जैसा है हमारा संगति। मैं थोड़ा शेयर करूंगा। एक वचन है, प्रेरितों का काम, एक्ट्स चैप्टर 20। एक्ट्स प्रेरितों, एक्ट्स चैप्टर 26, बस 18, 18। सोनाली पढ़ेंगे। Thus to open the eyes, their eyes, that they may turn from darkness to light and from the dominion of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among those who have been sanctified by faith in me. हम्म, प्रेरितों के काम 26 उसका 18 वचन, कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। हालेलुया। तो ये अपोस्टल पॉल का एक दृष्टि था, प्रभु ने बताया। और प्रभु यीशु ने उसको बताया, देखो आपको मैं ये काम देता हूँ, आप मेरा तो सता रहा था मेरे जन को, अभी मैं आपको चुना है इस कारण कि हम आप लोगों की आंखें खोले। यीशु मसीह हमको बेचते हैं, हमारा आंख खोलते हैं। जैसे अपोस्टल पॉल अंधा हुआ था, उसके बाद आंखें खोले थे, ताकि उसका वो प्रचार करने से, दूसरों का ये वचन से, प्रभु का वचन ज्योति है, तो ये वचन से दूसरों का भी आंख खोल सकते हैं। कौन जो अंधकार में रहता है, पाप में रहता है, तो अन्य जाति, हम लोग भी अन्य जाति के थे, हमारी आंख भी खोले प्रभु ने। और कोई भी आके हमको प्रचार किया था, अपने वचन सुना था, और बाइबल पढ़ने से भी हमारा आंख खोल जाते हैं। तो हमारा कौन सा आंख? हमारे अंदर की अंदरूनी आंख, आत्मिक आंख। तो हमको मालूम पड़ता है, हमको प्रकाशित मिलता है, मैं प्रभु में पापी हूँ। मैं झूठ बोल रहा है प्रभु, मैं गुस्सा कर रहा हूँ, किसी का क्षमा नहीं कर रहा हूँ, मैं पापी हूँ प्रभु, मुझे मदद करो। तो ऐसा तभी हमको प्रकाश मिलता है। कितने लोग हैं उनके पास कोई प्रकाश नहीं मिलता है, कि आंखें खुलते नहीं है, अपने अपने पाप में लगे रहते हैं। और उसके बाद शैतान उनका आंख को बंद कर दिया। लेकिन हमको ये प्रभु का वचन का सुसमाचार बताना चाहिए, जैसे हमको बताया है कि हमारा आंख भी खोले, हम दूसरों का भी आंख भी प्रभु खोलेंगे। हम तो नहीं खोल सकते हैं, प्रभु की पवित्र आत्मा के साथ उनकी आंखें खोल सकते हैं कि उनका जीवन शैली बदले और उनका व्यवहार प्रभु जैसे बने। सो इट सेज फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, अंधकार से ज्योति में आना चाहिए। एंड फ्रॉम द डोमिनियन ऑफ सेटन टू द टू गॉड, डोमिनियन ऑफ गॉड। तो अंधकार से ज्योति और
शैतान की राज्य से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। हम लोग सब शैतान के राज्य में थे। शैतान हमारा राजा था। वो हमको बताते थे द्वेष करो, व्यभिचार करो, चोरी करो, किसी को माफ मत करो, गंदे गंदे विचार रखो। हम भी, शैतान गंदे थे, झूठ बोलते थे, हम लोग भी झूठे थे। शैतान चोर थे, हम भी चोरी करते थे। तो ऐसा था मेरा व्यवहार। तो हम उसमें फंसे हुए थे, दबे हुए थे, दलदल में था, क्योंकि शैतान हमारा कब्जा किया था। हम उनके नीचे थे, उनके प्रजा थे। हम तो कोई छुटकारा, हमको दास थे। लेकिन प्रभु ने हमको उनका ज्योति देके हमको उससे छुटकारा किया। प्रभु को हम पुकारा, प्रभु ने हमको छुटकारा किया शैतान से। अभी हम परमेश्वर के राज में प्रवेश किया है। हम दूसरा हमको, कोई हमको अ, बुरी चीज करे, हम उससे प्रार्थना करें, प्रेम करेंगे। हमारा आनंद कभी जाएंगे नहीं, हमारा शांति हमेशा रहते रहते रहेंगे, क्योंकि हम प्रभु के राज्य में हैं। प्रभु के राज्य क्या होता है? हमेशा शांति, आनंद और प्रेम और सच्चाई, हमेशा धार्मिकता कि हम अच्छी चीज करेंगे। इसी राज्य में हम जीते थे, जैसे यीशु मसीह जिया है, हम भी ऐसा है उसका पीछा करेंगे। पहले हम गंदे गंदे काम करते थे और हम अंधकार में थे। अंधकार में क्या होता है? हर पाप होता है। अब कभी जाता है ना, चोर कहाँ ज्योति में काम करता है क्या? दिन में काम करता है? नहीं। मैं आज जॉब में पढ़ा था कि चोर लोग क्या करता है, रात में जाके चोरी करता है और दिन में आके सो जाता है पूरा दिन। और उनका उनका दिन तो क्या है, रात में शुरू होता है। यहाँ वह पॉकेट मारता है, ये करता है, वो बात, किसी के घर में जाते हैं, व्यभिचार करते हैं, सब गंदे गंदे चीज रात में होता है। अब दारू खाने में कभी देखा है, कभी कभी होटल में जाता है कि रेस्टोरेंट एंड बार लिखा है, रेस्टोरेंट एंड बार में कभी कभी उसे जाते हैं, अंदर देखते हैं पूरा अंधेरा ही रहता है, दिन में भी अंधेरा। लाइट लगाते नहीं, क्योंकि सब गलत काम हो जाते हैं। और दारू दारू खाना में हमेशा अंधेरा रहता है, बल्कि ज्यादा ज्योति रहता नहीं। ये सब गलत गलत चीज अंधेरा में रहता है। तो लोगों का पीछे पीछे बात करना, तो गपशप करना, लोग बोलोग अरे अरे अरे, चुप 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 के बात, तो करके बातें करते हैं, गपशप, ये सब अंधेरे की बात है। शैतान उनका पीछा है। तो कई विश्वासी भी उसमें फंस गए हैं। गंदे चीज होता है टीवी में, मोबाइल में, हमको उसमें देखना नहीं, हमसे दूर भागना है, वहां से, अंधकार से दूर भागना है, क्योंकि प्रभु ने हमको, अगर नहीं भागेंगे अब शैतान की दलदल में वापस, पकड़ में वापस आ जाते हैं। कितना विश्वासी भी फंस गए और भी चर्च भी छोड़ के चले गए। बोलते नहीं नहीं मुझे मदद नहीं, लेकिन वो अंधकार में गए, हमेशा चिंतित रहते हैं, उदास रहते हैं। अंधकार में ऐसा ही होता है, कभी उनके पास जीवन में कोई शांति रहता है। प्रभु ने हमको ये दिया है और ये बंद बढ़ना चाहिए हमारे जीवन में। दूसरों को भी बताना, हमारे रिश्तेदार को बता सकता है, आस पड़ोस वाले को कह सकता है, प्रभु मेरा जीवन में काम किया है, प्रभु मुझे अंधकार से दूर किया। मैं धन्यवाद करता हूँ। आप भी प्रभु को अपनाएंगे तो आपका जीवन में भी ये फ्रीडम आ जाएंगे, स्वतंत्रता आ जाएंगी। आप प्रभु में आनंदित हो जाएगा। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, वो शैतान का काम है निराश लगाने के लिए। आप भी, आपको हमेशा हमारा जीवन में आशा रहता है। तो आप, अपोस्टल पॉल का जीवन में यही अनुभव था। और अपोस्टल पॉल को प्रभु ने कहा, देखो मैं, आप यहूदी है, मैं आपको यहाँ वहां हर जगह भेजेंगे यीशु समाचार फैलाने के लिए, और दूसरों को अंधकार से ज्योति में लाने के लिए मैं आपको सौंपा हूँ। प्रभु आपको और हमको भी सौंपा है, ये अंधकार से लोगों को दूर कर सुसमाचार बताने के लिए। सुसमाचार तो ज्योति है, इसलिए कई लोगों को क्या, सुसमाचार सुनने से बहुत नफरत करते हैं, क्योंकि वो लोग अंधकार में है, वो अंधकार से दूर होना नहीं चाहते हैं। उनको गपशप करना है, चोरी करना है, झूठ बोलना है, ये आदतों उनसे दूर नहीं करना है, दूर होना नहीं। वो लोग ज्योति से बैर करते हैं, जैसे यीशु मसीह से बैर किया था और यीशु मसीह को मार डाला। लेकिन उसके बाद प्रभु का राज्य और फैल गया। तो हम भी और आप भी ये सुसमाचार ज्योति लेके आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरे, इसलिए वो अपोस्टल पॉल ये साक्षी दे रहे थे। verse 19, so King Agrippa, I did not prove disobedient to the heavenly vision, verse 20, but kept declaring both in Damascus first and also at Jerusalem, then throughout all the region of Judea and even to the Gentiles,
They should repent and turn to God, performing deeds appropriate to repentance. Verse 20, 19 and 20 पढ़िए। 19 और 20 वचन। सो हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के रहने वालों को, तब यहूदियों के सारे देश और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ फिराओ के योग्य काम भी करो। अरे, तो उन्होंने खुला खुला राजा से बात किया। हम लोग के अपना बॉस से बात करना थोड़ा हिचकिचाता है। अपोस्टल पॉल के हिचकिचाने, राजा उनके, वो कैदी थे, तो उन्होंने बोला किंग अग्रिप्पा, इसलिए मैंने ये अ, दृष्टि मुझे प्रभु ने मिला है, हेवनली विजन, मैं उसका इनकार नहीं किया। मैं बता, प्रभु ने मुझे बात किया, मैं जरूर बोल देंगे। यीशु समाचार हर जब किसको सुनना है उसको बता देंगे। यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह आपका उद्धार कर सकता है, यीशु मसीह आपको हर पाप से छुटकारा दे सकता है, हर चिंता से, हर मुसीबत से, तो हर पाप से छुटकारा दे सकता है। आप पाप में की दलदल में गिरने और रहने के लिए कोई जरूरत नहीं है। एंड देन सेज, कहा मैं देखा पहले उनका मन फिराव कहा हुआ था, अपोस्टल पॉल का दमास्कस में हुआ था। दमास्कस में तुरंत उसको उसको सुसमाचार मिला, तो उन्होंने उसे फैलने लगे, यीशु मसीह जिंदा है, वो यीशु मसीह उद्धार करने वाला है। तो यीशु मसीह के पीछे उन लोगों को सताव कर रहे थे। लोग लोग अचंभित हो गया, अरे एक आदमी हमको सताने के लिए आया था, हमको कैदी बनने के लिए आया, अभी ये आदमी सुसमाचार बता रहे हैं। फिर दमास्कस में, उसके बाद वो जुडिया में गया, उसके बाद में यरूशलेम में गया, हर जगह उनका मुंह बंद नहीं किया। हमको प्रभु के बारे में हमारा फ्रेंड्स, हमारा रिलेटिव्स को हमेशा बताना चाहिए। मुंह बंद मत करो, वो लोग क्या बोल रहे, तो अगर सुनना नहीं तो हम बताएंगे नहीं, हमको सब लोगों को बताएंगे, नहीं तो हम बताएंगे नहीं, वो लोग एक दिन नरक जाएंगे, बोले प्रभु ये सिस्टर ये ब्रदर वो उसका मुंह चुप है, मुझे मेरे बारे में कुछ बताया नहीं कि मेरा उद्धार होता, शायद मेरा उद्धार हो सकता था, लेकिन उन्होंने चुप बैठा, शर्म के मारे, वो डर के मारे। या हम लोग प्रभु का वचन बताएंगे, हमको हमको तो ठोकर खाना पड़ेगा। यीशु मसीह को ठोकर खाना पड़ा, लोग सताएंगे, हमको भी सताने, तो कोई बात नहीं, प्रभु हमको स्वर्ग दिया है, हम ये सुसमाचार सबको बताने वाला है। और क्या बताने वाला है कि वो लोग हमेशा क्या करना है, मन फिराव, पश्चाताप करना चाहिए हर चीज, हर पाप से। अगर आप किसी को क्षमा नहीं किया, झगड़ा किया, जाके सॉरी बोल दो। झूठ बोला, जाके सॉरी बोल दो। चोरी किया किसी का, या कुछ कोई सामान आपके पास है, वापस कर दो। किसी का नाम बदनाम किया, जाके सॉरी बोल दो। हमको मेल मिलाप करना है पहले, क्योंकि हम प्रभु के बच्चे हैं। शैतान के बच्चे कभी सॉरी बोलता नहीं है, तो सॉरी बोलना नामुमकिन ही है, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमको नम्रता दिया है, सॉरी बोल सकता है, बच्चों को सॉरी बोल सकता है, और नौकर्स को भी सॉरी बोल सकता है, सबको सॉरी बोल सकता है, क्योंकि हमारे जीवन में शांति है, प्रभु है हमारे जीवन में, हम लोगों को यीशु समाचार बता सकता है। यही हमारा उद्देश्य, सबको प्रभु के राज्य में लेके जाना, शैतान के बंधन से प्रभु ने हमको जैसे निकाला, हमको दूसरों को भी प्रभु का बंधन से निकाल। कितना विश्वासी भी शैतान के बंधन में है, गुस्से में है, कुरकुर करते हैं, शिकायत करते रहते हैं, प्रभु को बोला ऐसा जीवन जीने के लिए जरूरत नहीं है। आप हमेशा धन्यवाद रखो, रखो, संतुष्ट रहो। लोगों में संतुष्टि नहीं है, मुझे खाना और अच्छा खाना चाहिए, और अच्छा कपड़ा चाहिए, और अच्छा घर चाहिए, बस हमेशा असंतुष्ट। इन विश्वासी भी ऐसे लोग हैं। प्रभु अपोस्टल पॉल ने कहा, अगर आपके के पास घर है, कौन सा भी घर, छोटा घर, बड़ा घर, भाड़े का घर, कुछ भी है, संतुष्ट रहो। कपड़े हैं, खाना है, बस हमारे जीने के लिए यही चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और प्रभु के लिए जियो, आप पवित्र हो जाना, सब कुरकुर कर सब बंद करो, घर में धन्यवाद करते रहना। बहुत कम विश्वासी भी ऐसा जीवन जीते हैं। वो अपने विश्वास का, मुझे और चाहिए, आपका पड़ोसी के पास ऐसा है, ऐसा कपड़ा है, मुझे ऐसा बेडशीट चाहिए, ऐसा पर्दा चाहिए, एक चाहिए, वो चाहिए, बस हमारा मांगे तो पूरी होती ही नहीं।
वो अपना आत्मिक चीज के लिए बहुत संतुष्ट है, हाँ मैं प्रभु में आया, लेकिन अभी भी वो लोग असंतुष्ट है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे प्रभु हमारे लिए सब कुछ दिया है, बस हमको स्वर्ग में बहुत कम समय बाकी है हमको जीने के लिए। मैं प्रभु की सुसमाचार बता के हमेशा धन्यवाद करते रहेंगे, और बच्चों को बताएंगे प्रभु के लिए जियो, सभी को बता देंगे। तो प्रभु आपको प्रचारक नहीं बनेंगे, लेकिन आप प्रभु का प्रचार कर सकते हैं हर जगह, प्रभु की भलाई के बारे में, प्रभु अच्छा है। प्रभु हमको और ज्योति देंगे और पवित्र आत्मा की दे देंगे। और सबको यही बताना है, सिर्फ पश्चाताप नहीं, पश्चाताप के बाद क्या होता है, परफॉर्मिंग अप्रोप्रिएट डीड्स फॉर रिपेंटेंस, आपका काम भी करना चाहिए। कभी कभी हम बोलते हैं कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, प्रभु मसीह में है, लेकिन हमारा हमारा जीवन शैली और होता है। कई विश्वासी ऐसे हमेशा वो लोग मूवी देखते रहते हैं, और इंटरनेट पे गंदे गंदे प्रोग्राम देखते हैं। सब अभिनेत्री अभिनेता होता है, फिल्मी उनका बड़ा नेता होता है उनका, ये हाँ ये हीरोज होता है। अभी हम बदल जाएंगे, हाँ पहले ये लोग था हमारे लिए बड़ा चीज, अभी नहीं है। मुझे खाना पीना बड़ा नहीं है, प्रभु के लिए जीना है। तो हमारा जीवन में सब गलत चीज हमारा जो है, चोरी किया सॉरी नहीं बोला, सॉरी बोल देंगे। तो किसी का पैसा वापस लिया दिया है, वो पैसा वापस करना चाहिए। सभी से मेल मिलाप, कोई दुश्मनी नहीं रखेंगे। कई विश्वासी है किसी से बात ही नहीं करते हैं, नहीं उससे बात नहीं करना, उसे अरे बात नहीं करना है, आप सुसमाचार नहीं बताएंगे तो और कौन बताएंगे। बताना है, देखो आप नहीं तो आप मर जाएंगे, आप नरक में चले जाने हैं। वो लोगों को खराब लगेंगे, लेकिन आपको बोलना है प्रभु, हर हर पापी जो पाप करते हैं वो नरक में चले जाते हैं। आप पाप से पश्चाताप करो, मन फिराओ, और प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास रखो, प्रभु यीशु आपका उद्धार करना, यही सुसमाचार है। हमको यही सुसमाचार हर मनुष्य को बताना है। कोई भी हमारे पास आए थे, प्रभु पवित्र आत्मा कहेंगे उसको सुसमाचार बता दी, ये सबसे बड़ा खुशखबरी है। यही सुसमाचार है, और कुछ सुसमाचार नहीं है। लोग सुसमाचार के लिए तरसते हैं, उस दुनिया में पूरा हिंसा है, व्यभिचार है, सब गंदे गंदी चीज है। कुछ शांति अशांति अशांति है हर जगह, सिर्फ यीशु में ही शांति है। तो हमको यीशु मसीह के ये सुसमाचार हमको फैलाना है, कहाँ भी हो। अब घर पे हो, स्कूल में टीचर होगा, बाहर भी काम कर रहे होगा, आप कई लोगों को मिलते हैं। प्रभु को कहना, प्रभु मेरा जीवन भी और बदलो। अब प्रभु हमारा जीवन भी बदलेंगे। मेरा जीवन कितना बदला प्रभु यहाँ आने के बाद। मैं प्रभु को कितना कहता, कितना बड़ा बंधन था मेरा। तो प्रभु मुझे एक अच्छा जीवन दिया, नया जीवन दिया, मैं नया जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और बहुतायत जीवन, यीशु मसीह ने कहा मैं आपको जीवन जो जीवन दिया है, और बहुतायत जीवन। तो हम ये जीवन तो डबल ट्रिपल चौथे बार हमको होना चाहिए, हमारा आनंद और शांति। पहले चीज हमको बिल्कुल घबर जाते थे, अभी हम घबरेंगे नहीं। हाँ मैं मुझे मालूम है प्रभु मेरे मुझे संभाला है। समस्या आएंगे, समस्या चले जाएंगे, प्रभु है हमेशा हमारे साथ, प्रभु हमेशा एक सा है, ये मेरा विश्वास है। मैं उसका अनुभव भी किया। हालेलुया। तो हालेलुया बोलते जाएंगे, और प्रभु के लिए जीगे। कोई भी प्रभु में आएंगे नहीं, प्रभु के लिए जीना, प्रभु के लिए बोलना। और और यीशु समाचार का क्या मतलब क्या है, पश्चाताप, प्रभु की और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास। पश्चाताप और विश्वास, विश्वास प्रभु यीशु के ऊपर, पश्चाताप प्रभु से, प्रभु मैं पापी हूँ। जैसे हम लोग भजन संहिता 51 में लिखा है, दाऊद ने पाप किया। अगर विश्वासी पाप करते हैं, प्रभु के पास आना जाए, प्रभु मैं ही पाप किया, आपसे ही पाप किया। दाऊद ने किसके साथ पाप किया था, उराया के औरत से पाप किया था, उसके बाद उराया को मार डाला। मैंने बोला कि उराया का पति से माफी मांगना चाहिए। प्रभु ने उसको बोला, प्रभु आप सब देख रहे हैं मेरे जीवन, आपसे पहले पाप किया, आपसे माफी मांगना पड़ा प्रभु, उसके बाद बाकी लोगों से माफी मांगना। तो प्रभु भला है, हमको ये रास्ते में हमेशा चलना चाहिए। कोई भी कष्ट हो, कुछ कुछ भी मुसीबत हो, प्रभु के साथ चलेंगे तो प्रभु हमारे साथ रहेंगे। और पवित्र आत्मा की भरपूरी, नम्रता, क्यों यीशु मसीह का जीवन यही है, तो यही जीवन हमको चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर्स आप लोग भी जरा मुंह खोल के बताएंगे कि आप लोग भी कितना अंधकार में था। कोई
शर्माने की बात कोई नहीं है। हम लोग भी इतने इतने गंदे, क्या सबसे बड़ा गंदा पापी थे हम लोग। तो बाकी लोगों को भी आश्वासन मिलेंगे, प्रोत्साहन मिलेंगे, हाँ आप भी इतना बड़ा पापी है, प्रभु ने आपको बचाया, हमको भी बचा सकते हैं। तो प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स, ये मौका है सबको